मैं कि मजहब नहीं सिखाता, वो तो सुना है आपने कि मजहब कोई बुरा नहीं होता, ख्याल बुरे होते हैं, और इंसान कोई बुरा नहीं होता, अमाल बुरे होते हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा अपने हिंदुस्तान वासियों से कि अल्लाह वालो राम वालो अपने मजहब को सियासत से बचा लो। अल्लाह वालो राम वालो अपने मजहब को सियासत से बचा लो। मंदिर और मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना। नफरत से जो टूटी है वो दीवार तो बना लो, नफरत से जो टूटी है वो दीवार तो बना लो। हम गीता का सारे कर्मण्यवादी करस्ते में फलेसु कदाचन है। मेरा नाम मास्टर इसरार है, लेकिन मैं बता रहा हूँ गीता का सार है कि कर्मण्यवादी करस्ते माँ फलेसु कदाचन है। श्री कृष्ण ने कहा है कि हे मानव तू कर्म कर, फल देना ना देना वो परम पिता परमात्मा का काम है। हम उसको रब्बुल आलमीन कहे या परम पिता परमात्मा, हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, जो इस पूरे ब्रह्मांड को रचने वाला है, उसकी आराधना करने का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। वो धर्म नहीं, उसको संप्रदाय कहते हैं। मजहब से मेरा तात्पर्य अलग है, मैं अलग मानता हूँ, मेरी तो सोच अलग है मजहब को लेकर। आप कहे तो मैं बता देता हूँ। चलिए बताइए। मैं मानता हूँ कि धारणा धर्मित्याउ धर्मो धार्यते प्रजा यतस्या धारणा संयुक्त धर्मिति निश्चय, अर्थात जो धारण करने के लायक। तो श्लोक भी आप जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ मैं। हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है, अच्छी बात। इंडिया कल्चर इज द ओल्डेस्ट कल्चर ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बट हमारी संस्कृति की जो विशेषता है अनेकता में एकता, और हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि जो हमारी भाषा है संस्कृत भाषा, वो तो हमारी जो है जन्मजात भाषा है, उसमें मैं बोलता हूँ बिकॉज आई नो द मीन्स ऑफ इट। मुझे कोई गुरेज नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पढ़ता हूँ मैं क्योंकि मैं इसके मतलब को जानता हूँ। समस्या अगर कही है तो लैक ऑफ एजुकेशन है, इल्म की कमी है, शिक्षा का अभाव है। अगर शिक्षा की कमी न हो, शिक्षित हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा, तो पता लगेगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब क्या है, सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया सब निरोगी का हो। नमाज के बाद में दुआ में हाथ उठाकर यही तो मांगते हैं हम कि अल्लाह सबको शिफा दे, सबको खुश रख, और उसके बाद हमारा भी भला कर। राहत इंदौरी जी कहा करते थे कि नई हवा की सोबत बिगाड़ देती है और कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। वो जो जुर्म करते हैं वो इतने बुरे नहीं होते, सजा न देकर अदालत बिगाड़ देती है, और मिलाना चाहा जब भी इंसा को इंसा से, सारे काम ये सियासत बिगाड़ देती है, सारे काम ये सियासत बिगाड़ देती है। तो जो सियासत है, तो गुजारिश यही करते हैं कि जर्रे को चट्टान बना दे या अल्लाह, और हम सबको नेक इंसान बना दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम खाए एक ही थाली में, शहीदों के सपनों का हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, शहीदों के सपनों का हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। तो ये सारी चीज़ें जो सियासत ने पैदा की है, वो हमें तय करना पड़ेगा कि सियासत, नफरत की सियासत कौन करता है। मेरा तो मानना यहाँ तक है, जो सियासत में अपने स्पीच में धर्म का जिक्र भी करे, उससे चुनाव अधिकार छीन लेने चाहिए। मुद्दे विकास के होने चाहिए, देश की तरक्की के होने चाहिए, शहीदों के सपनों का भारत बनाने की बात होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हम जी अच्छी बात आपने कही कि जो धर्म का जिक्र करता है, और जैसे ही धर्म को सियासत से मिलाते हैं तो उसका अंजाम वही सब होता है, चाहे किसी भी धर्म किसी भी कौम के लिए बात हो। मैं किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो, वो हिंदू नाम हो, वो मुस्लिम नाम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो धर्म का जिक्र करे। नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाला भारतीय प्रत्येक नागरिक भारतीय है। हम बाई चांस इंडियन नहीं, बल्कि बाई चॉइस इंडियन है। हमारा हक इतना ही है हिंदुस्तान पर, जितनी मोहब्बत ईमान से है उतनी मोहब्बत हिंदुस्तान से है। और गौहर सिद्दीकी साहब, एक सवाल आता है कि जब मान लीजिए तालिबान में अगर अफ़गानिस्तान में, माफ़ करें, अफ़गानिस्तान में अगर तालिबान तख्ता पलट करता है, वहाँ का प्रेसिडेंट भाग जाता है, वहाँ के सारे मंत्री भागते हैं, और तो और महिलाएं, बच्चे, पलायन होना शुरू होता है, भारत भी दूसरे देशों में भी, और जिस ढंग से हथियारबंद दस्ते टॉर्चर करते हैं, महिलाओं के प्रति उनका रवैया जो कुछ भी है, लेकिन अचानक कोई इस मुल्क से कोई नेता या कोई शख्स अगर हिमायत करता है तालिबान को, तो लगता है वो सही है या गलत है? आप कैसे देखते हैं? पहले आपका नजरिया मैं सुनना चाहता हूँ। देखिए साहब, गलत की परिभाषा दो नहीं हो सकती। गलत की परिभाषा सिर्फ एक है, वो गलत है। आज के इस दौर में जब हम हिंदुस्तान में कहीं ये चीज़ देखते हैं कि जहाँ मजहबी उन्माद देखते हैं, या मजहब के नाम पर हम लोग लड़ाई झगड़े देखते हैं, इस 75 साल के इस पूरे पीरियड में हमने ये चीज़ देखी और पढ़ी समझी है कि बहुत समय समय पर यहाँ पर धार्मिक उन्माद हुए, झगड़े हुए मजहब के नाम पर, जात के नाम पर। लेकिन मैंने ये देखा साहब कि कुछ समय से उन झगड़ों का एक नया रूप हमने लोगों ने देख लिया। यहाँ किसी भी अपराध को किसी मजहब से जोड़ना, और किसी भी एक आदमी के, किसी पर्टिकुलर एक आदमी के कृतज्ञ को उसके पूरे समाज से जोड़ना, और ख़ास तौर से एक और चीज़
डिस्क्रिमिनेशन ये चीज़ आई है, एक ऐसा भेदभाव यहाँ पर दिखाई दिया, एक ऐसी शर्मनाक बात यहाँ पर होने लगी कि जब सामाजिक अपराध होता है तो उस पर भी लोग है नहीं उसको फॉलो करने लगे, उसको जस्टिफाई करने लगे। मैं एक बात कहना जरूर चाहूँगा कि क्या हम लोग बुनियादी तौर पर क्या हम लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि हमारे तालिबान से ज़्यादा, पड़ोस के मुल्क की अफरा तफरी से ज़्यादा क्या मेरे मुल्क की भूख का भी कोई नज़रिया है इस सियासत को? क्या इसके भी कुछ मायने हैं? वो लोग जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, किसी भी जात के हों, लेकिन अगर जो किसी चीज़ को गलत को जस्टिफाई करते हैं तो मैं उसका मुखर विरोधी हूँ, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। मेरा एक चीज़ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ पर सियासत के सिलसिले से बात हम लोग करते हैं, देखिए जिन लोगों को फ़ायदा जहाँ पर मिल रहा है वो हर चीज़ करता है। इस देश की बदकिस्मती ये है इस 75 साल में कि तमाम लड़े जाने वाले चुनाव जो डेमोक्रेसी के लड़े जाते हैं, जमहूरियत के लिए लड़े जाते थे, वो चीज़ आती थी कि करप्शन के लिए, विकास डेवलपमेंट के लिए, लेकिन आते आते रिलीजियस कास्ट में जिस तरीके से तब्दील हर पार्टी करती है, ये किसी से छुपा नहीं। मैं एक चीज़ कह सकता हूँ साहब कि अगर हम आपस में कुछ देर को लड़ना भूल जाते हैं तो हमारी सियासत को पसीने छूट जाते हैं। सही बात है, बहुत सही कहा। लेकिन मैं फिर उसी सवाल पर आऊँगा, क्योंकि आने वाले 6 महीने में चुनाव में ये होगा नैरेटिव कि जो कुछ अफ़गानिस्तान में हो रहा है, यहाँ कोई मुस्लिम नेता, कोई लीडर या कोई शख्स या उलेमा अगर उसकी वकालत करेंगे, उसकी हिमायत करेंगे, तो एक नैरेटिव ऐसा बनाने की कोशिश होगी कि देखो ये लोग उनके हिमायती हैं, तो कहीं कनेक्ट करने की कोशिश, एक साजिश कहें या नैरेटिव कहें। आपको लगता है कि जो वकालत अगर कुछ लोग करते हैं वो गलत करते हैं, नहीं होना चाहिए? क्या मतलब है तालिबान से अगर वहाँ कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, भागने वाले भी मुस्लिम, मारने वाले भी मुस्लिम, टॉर्चर होने वाले भी मुस्लिम, टॉर्चर करने वाले भी मुस्लिम, तो उसमें हिमायत क्यों? जो भी करते हैं हिमायत। अजीत भाई, जो सवाल आपने पूछा है उससे मैं ये समझता हूँ कि जो लोग तालिबान को जस्टिफाई करते हैं वो बहुत गलत करते हैं और मैं उससे टोटली डिसएग्री करता हूँ। देखिएगा, तालिबान एक मजहबी मुल्क बनाना चाहता है, उसका तस्वुर भी हम हिंदुस्तान में नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और उसमें उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो प्रीएम्बल में शो होता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, democratic, social और फेडरल स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट, तो वो कंसेप्ट जो है वो उन लोगों से बिल्कुल अलग है। मैं अपील करूंगा सभी हिंदुस्तानियों से और पर्टिकुलरली मुसलमानों से कि खुदा के लिए कभी भी अपने सपने में भी तालिबान को जस्टिफाई मत करना। बहुत अच्छी बात कही। जरा इस पर कमेंट, आप सहमत हैं इनसे? जी, मैं इनसे पूरा आप भी सहमत? मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ। और एक और चीज़ है कि हमने तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हमने उम्मत मुस्लिमा से और पर्टिकुलर भारत के लोगों से भी, सभ्य नागरिकों से हमने कहा है कि किसी भी तरीके से तालिबान का समर्थन न करें। तालिबान से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम लोग इस मुल्क में रहने वाले हैं, इस मुल्क में रहेंगे, इसी मुल्क में जिए थे, इसी मुल्क में मरेंगे। आप भी सहमत हैं डॉक्टर साहब? तो इन्होंने कहा तालिबान को लेकर, चूंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ख़ास तौर से आप भी सुन लें। होता है ये है कि कोई एक नेता या कोई एक मौलाना या कोई एक मुफ्ती, एक शख्स कहीं से बयान देता है और उस बयान का अंजाम ये होता है कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता या बजरंग दल का कोई नेता कार्यकर्ता इस तरह से देश में माहौल बनाने की कोशिश करता है कि इस मुल्क के जितने मुसलमान हैं वो तालिबान परस्त हैं या तालिबान के समर्थक हैं। और हुआ यूं कि अभी बीजेपी के यूपी के ट्विटर हैंडल से भी जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रचार का आगाज़ किया गया, उसमें भी कुछ चेतावनी है कि जो तालिबानी मानसिकता के लोग होंगे उनका इलाज किया जाएगा। तो जाहिर है योगी सरकार, बीजेपी और बीजेपी का नैरेटिव सेट करने वाले तमाम लोग उस मौके के इंतज़ार में हैं कि जब कोई ऐसी बात हो और किसी ढंग से
यूपी के मुसलमानों को, देश के मुसलमानों को तालिबान परस्त होने के खांचे में फिट किया जाए। तो ये आवाज आपको सुनना जरूरी है। 4-6 लोगों की आवाज को आप इस मुल्क के मुसलमानों की आवाज समझने की गलती ना करें, ये समझना जरूरी है। इसलिए हाँ, मैंने अपनी भूमिका बता दी। मेरा पर्पस ये है, मैं इस बहाने समझना चाहता हूँ कि जो इन्होंने कहा और जो कुछ बयान आ जाते हैं, और उसके बाद तालिबान परस्त मुसलमान, देखो तालिबान आ गया। मैं गांव में जा रहा हूँ, कहीं गांव का कोई बुग्गी वाला आदमी, कोई खेती वाला आदमी, गन्ने वाला भी बोल रहा है अगर ये योगी की सरकार नहीं बनेगी तो तालिबानी आ जाएंगे। कैसे? जैसे वहाँ आ रहे हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती ही है। उत्तर तो आपने खुद ही दे दिया है। कितने लोग हैं? ना के बराबर। और जहाँ ये क्रिया है, प्रतिक्रिया आएगी ही स्वाभाविक रूप से। लेकिन मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ कि भारत का अधिकतम मुसलमान किसी भी दृष्टि से तालिबान का अनुसरण नहीं करेगा और करता भी नहीं है, किसी भी दृष्टि से नहीं करेगा। आप? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तालिबान हमसे हजारों किलोमीटर दूर है और उससे है, उसको हमें तो सोचना भी एक किस्म में नकारा बात है। कोई सोच भी नहीं सकता इसके बारे में। कोई तालिबान के बारे में ना सोचता है ना सोचेगा, और जो सोचेगा वो हमारी सरकार है, प्रधानमंत्री, और उन लोगों से बातचीत करेंगे कैसे उनसे संबंध रखने, क्या रखने हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं, अपने देश को देखना है और हमें अपने यहाँ पर एजुकेशन बढ़ानी है। जब ये चीज़ एजुकेशन बढ़ जाएगी, ये चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी। और एक दिलचस्प बात है, भारत सरकार की तरफ से अभी ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, लेकिन देश के मुसलमानों से जरूर पूछा जा रहा है कि आपका तालिबान पे स्टैंड क्या है, और इसमें न्यूज़ चैनल भी अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं। आप भी सहमत हैं? तालिबान अफगानिस्तान में जो हो रहा है, उनके मुल्क का मामला है, तख्ता पलट उन्होंने किया, टॉर्चर कर रहे हैं, जो मैंने शुरू में किया, मरने वाला मारने वाला, विक्टिम और एक्यूज दोनों मुस्लिम, उससे यहाँ क्या मतलब है? एडवोकेट महबूब आलम, तालिबान इतने किलोमीटर दूर हमारे से बैठे हैं, हमारा उनसे क्या संबंध है? हम तो यहाँ सच्चर कमेटी को रो रहे जी। मैं अपनी तबाही की तारीख लिखूं कैसे? गैरों की भी साजिश है, तेरा भी हवाला है। आज 75 साल हो गए। सच्चर कमेटी कह रही कि हम यहाँ का भारतीय मुसलमान दलितों से भी बदतर दिशा में पहुँच गया है। ना हमारे पास तालीम है, ना हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है, ना राजनीतिक स्थिति अच्छी है। हमारा तालिबान से क्या संबंध है? 75 साल से सब के सब झुनझुना पकड़ा दें, हमें वोट बैंक समझ रहे। और ये जो अंग्रेज़ों की नीति है ना, डिवाइड एंड रूल, कुछ बांटो और राज करो, बांटो और राज करो। पिछले जब आज़ाद हुआ 5-10 साल तक तो खामोशी रही। उसके बाद कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसने इस नीति को ना अपनाया हो, और आज तक अपना रहा। ये हमारे इस देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि हम धार्मिक भावनाओं में बह जाते हैं। अभी आपने देखा 2 महीने पहले क्या हुआ, यमुना में, गंगा में लाशें बह रही थी, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। ये सब इन चीज़ों को पर्दा डालने के लिए ये तालिबान भी आवेगा, यहाँ लव जिहाद भी आवेगा, मॉब लिंचिंग भी आवेगी। वो राम मंदिर का तो मामला ख़त्म हो गया, ज्ञान वापी का आ रहा। ये सारी चीज़ें वो डिवाइड एंड रूल जो है वहाँ से चल रही। बहुत अहम बात आपने कही, और ये सही है। मैंने भी शुरुआत में सच्चर कमेटी का जिक्र किया कि मनमोहन सिंह सरकार में भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट धूल फांकती रही। मेरे ख्याल से 2005-6 की बात है। और उसके बाद बीजेपी सरकार में सच्चर कमेटी को तो आप भूल ही जाइए कि सच्चर कमेटी पर कोई बात होगी। और वहीं से दिन ना उम्मीद नहीं, दिन ना उम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वकील साहब। और यहाँ आता हूँ, एक शायर भी हैं। शिक्षा और सच्चर कमेटी और मुस्लिम समुदाय की बदहाली हर स्तर पर। सत्ता में नुमाइंदगी तो 7 साल में इस देश में क्या हो रहा है आप जानते हैं। जब भी बीजेपी नेता बात करेंगे तो शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी की बात होगी। मैं कहता हूँ वो 2 बिजुके हैं। 2 नुमाइंदगी के नाम पर 2 ऐसे शख्स हैं जिनका हवाला बीजेपी ज़रूर देगी, लेकिन इस देश में, इस मुल्क में और यूपी में, इस सूबे में जहां 403 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ती है, उसमें कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं होता है। लेकिन प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ, सबका विकास, और उसमें जोर दिया सबका विश्वास। उस विश्वास में अगर 18-19% के लोग शामिल नहीं हैं तो सबका साथ, सबका विकास है कैसे? जब योगी आदित्यनाथ की सरकार चुनाव के पहले शहर शहर के नाम बदलने की तैयारी हो रही है, फिरोजाबाद के नाम बदल दो,
मियाँगंज के नाम बदल दो, अलीगढ़ के नाम बदल दो, सहारनपुर मुजफ्फरनगर के नाम बदलने की भी कुछ कवायद संगीत सोम ने 3 साल पहले चिट्ठी पत्री लिखी थी, नाम मुझे याद नहीं, शायद लक्ष्मी। तो ये क्यों होता है? चुनाव के मौसम में होता है। इससे आप अंदाजा लगाइएगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसमें कितने छेद हैं। अब आप तो शायर हैं, आप लोगों की वतन परस्ती पर जब सवाल उठता है इस तरह से सोशल मीडिया में या चुनाव के दौरान, तो एक शायर कैसे सोचता है? देखिए, शायर तो अपने गीतों में, अपनी गज़लों में ही बात करता है। मैं आपको थोड़ा सा मैं खड़ा होकर के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, गोद में तेरी पल कर हुए हैं जवां, देश दुनिया में है तेरे जैसा कहा, मेरे प्यारे वतन मेरे हिंदुस्तान, सदके तुझ पर हमारे हो ये जानो तन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने। पाँव सरहद पे दुश्मन बढ़ाए जरा, अमन पर आँच आए हमारे जरा, तेरी जानिब कोई आँख उठाए जरा, बांध कर हम भी रहते हैं सर पर कफन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। और ये बात, ये जो इन्होंने गाया है, इनके दिल की आवाज़ है। और जो लोग मुसलमानों की वतन परस्ती पर शक करते हैं, इन चेहरों को याद करिएगा। और वो लोग, मैं कई बार कहता हूँ कि ऐसे लोग, ऐसे सिरफिरे लोग, ऐसे उग्र भीड़ का हिस्सा बने लोग, जब एक रिक्शे वाले को पीटा जाता है, उसकी मासूम बच्ची बिलखती है, उसे मजबूर किया जाता है जय श्री राम के नारे लगाए, और जब पुलिस कार्रवाई करती है बहुत दबाव में, अगले दिन हजारों लोग सड़क पर आते हैं, चाहे इंदौर में आए चाहे कानपुर में आए, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो हो रहा था सही। ये क्यों हो रहा है, किस दौर में हो रहा है, ये बहुत मायने रखता है। बैठ जाइए प्लीज़। और आपने सुना, यहाँ जितने लोग हैं इनमें कोई ऐसा नहीं होगा जो तालिबान का पक्षधर होगा, लेकिन आप गौर करिएगा, अगर आप नागरिक हैं, वोटर हैं यूपी के, अगले 6 महीने में ऐसे 36 बहाने खोजे जाएंगे जब इस समुदाय को, इस कौम को तालिबान से जोड़ा जाएगा। पाकिस्तान से तो जोड़ा जाता ही है, उसमें तो मेरा नाम भी अजीत अंजुम है, आधा अंजुम है, मुझे भी हर समय पाकिस्तान का वीज़ा दिया जाता है। हो सकता है इस वीडियो के बाद नीचे बहुत सारे लोग लिखें भी कि तुम भी पाकिस्तान या अफगानिस्तान चले जाओ। लेकिन चलिए, और कोई पीछे हैं जो बच गए? जी, मैं कहता हूं कि कुछ लोग बदल कर तेवर, भड़काऊ भाषण देकर नफरत की चिंगारी को पहुंचा देते हैं घर घर। मस्जिद मंदिर को ढाना अगर लोग नहीं छोड़ेंगे तो ये भारत माता काली माँ बन जाएगी। मेरा आपसे यही दरख्वास्त है कि आपने तालिबान पे सवाल पूछा, तालिबान को हम बिल्कुल कंडम करार देते हैं, उग्रवादियों के साथ बिल्कुल नहीं है हम। मज़हब एक देश अलग होता है और जहाँ उग्रवाद की तालीम हो उसको हम बिल्कुल कंडम करार देते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान की बात को मानेंगे, हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो हिंदुस्तान जय हिंद कहेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात। आप कोई और अपनी बात कहना चाहते हैं, कहें, फिर मैं ख़त्म करूंगा। जी जी। तालिबान का तो एक बहाना है, इलेक्शन आ रहा है ना, तो ये वो चाह रहा है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, और जो है इंडिया और पाकिस्तान क्या है? एक तो पाकिस्तान तो इंडिया के सामने एक निवाला है, बकरी है। पाकिस्तान जो है, हम शेर हैं, हम चीन को देखना हमें। चीन जो आ रहा है ना चढ़ा हुआ, 10-15 किलोमीटर आ गया, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे हम उसको। ये क्या तालिबान क्या है? तालिबान तो कुछ नहीं, हमसे क्या पता तालिबान का? इलेक्शन का दौर है ना, बस ये चल रहा है। अब इसके लिए मैं एक शेयर करना चाह रहा हूँ, जो आजकल के नेता जो है ना, ये नेता वाले रहबर, एक तो रहबर हमारे आलिम दीन है, ये नहीं, ये जो नेता बने फिर रहे हैं रहबर, इस पर मैं एक शेयर कर रहा हूँ। अब सफ़र कैसे करें इस दौर के माहौल में, अपनी ही सांसों से अपनी रूह घबराने लगी। ऐ मुहिब्बान वतनी रहबरों से होशियार, इनकी तकरीरों में खुशबू खून की आने लगी। ये ऐसे नेता बने फिर रहे हैं, ये जब गुफ्तगू करते हैं तो खून जो है बहाने की बात करते हैं। ये अच्छी बात नहीं करते। ये भिड़ाना, हिंदू मुस्लिम कहाँ, हिंदू मुस्लिम कहाँ, कहीं नहीं है।
ये तो इलेक्शन हो रहा है कि क्या अफगानिस्तान, और वो क्या है अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या है? कुछ भी नहीं पाकिस्तान। यूपी खा जाएगी इसको, पाकिस्तान को। मिलिट्री की नहीं है की जरूरत, यूपी की पब्लिक पाकिस्तान को खा जाएगी। हमें चीन को देखना है हमें। चलिए, आपका शुभ नाम? शादाब हैदर। शादाब जी, बैठिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? पीछे बैठे हैं आप। चलिए, तो आप क्लोजिंग कुछ आपका बचा हुआ है तो हो गया, अगर चाहे तो मैं कह दूंगा। लास्ट है, आसिम फिरोजाबादी कहते हैं, जैसे अभी मेरे बड़े हैं सब, में ये शायर है, मुझे डर लगता है इनके सामने ज्यादा बोलना। जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम, अपने हिंदोस्तां को खुदा की कसम, अपने हिंदोस्तां को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बोलना चाह रहे हैं? क्योंकि बिल्कुल लास्ट हम लोग यहाँ पर पहुँच गए, तो मैं एक बात ये कह रहा था कि आपके चैनल को कम से कम पक्ष के लोग कम देखते होंगे, शायद विपक्ष के ज़्यादा। तो मुझे आज इस मंच से, इस आपके सोशल मीडिया अकाउंट से हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो मुल्क में डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहे, जो मुल्क में एक बेवजह का माहौल पैदा कर रहे, किसी चीज़ को एक धार्मिकता वाले लोग धार्मिकता पर भाषण दे रहे, उसको परिभाषित करें। मैं इस चीज़ को ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि सीधा सीधा आपके इस अकाउंट से ये चीज़ जाए, इस मुल्क में जब बेपढ़ा लिखा कोई बात करता है तो उसकी बात समझ में आती, लेकिन जब पढ़ा लिखा आदमी बेवकूफ़ी वाली बात करता है तो ये चीज़ करता है कि वो कहीं ना कहीं एक साजिश का शिकार है, एक कम अकली का शिकार है। तो मेरी ये गुजारिश है, कहेंगे मैं ये कह रहा हूँ कि माना इस दौर सादगी का दौर नहीं, लेकिन सादगी से अच्छा कुछ और भी नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, ये हाँ जी, अच्छा जी, बताएं। जी अंजुम भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। दो बातें आपने कही। सबसे पहला आपका सवाल ये था पब्लिक से कि ये चुनाव आ रहा है, चुनाव के वक्त ही क्यों ये बातें उठती हैं, चाहे वो धर्म के नाम की हो या तालिबान जो अफ़गानिस्तान की समस्या है, उससे हमारा क्या मतलब है। पहले सवाल का जवाब तो मैं आपको ये देना चाहूँगा कि आपने जो कहा है कि चुनाव के टाइम भी ही हिंदू मुस्लिम की बातें क्यों होती हैं। घर का बड़ा अगर कोई हो और बच्चा गलती करता है, उसको आप अगर डांटेंगे नहीं गलती पर, उसको इनाम देंगे, तो क्या करेगा बच्चा? आपका बच्चा बिगड़ेगा। जब इस देश में कुछ लोग जिनकी मानसिकता हिंदुस्तान को एक रखने में नहीं है और वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, उन अपने बच्चों को या अपने छुट भैया नेताओं को ये कहते हैं कि नहीं, ये अच्छी गाली देता है किसी कम्युनिटी को या माइनॉरिटी को, या उसमें कोई भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, पारसी भी हो सकता है, और उनको टिकट के नाम पर नवाजते हैं कि आप विधायक का चुनाव लड़ेंगे, आप एमपी का चुनाव लड़ेंगे, तो फिर क्या होगा? इसका जवाब तो है ये। अब रही बात दूसरी, अफ़गानिस्तान में जो समस्या खड़ी हुई है तालिबान की, वो समस्या अफ़गानिस्तान की है, इंडिया की नहीं है। आप भी हम लोग इसे पूछ रहे हैं। पहली बात तो मुस्लिम कम्युनिटी में तालीम बहुत ज़्यादा नहीं है, और उस कम्युनिटी के लोगों से मीडिया ज़्यादातर चैनल, एक दो चैनल को छोड़कर, उन लोगों से जाकर पूछते हैं कि आपका क्या स्टैंड है तालिबान के ऊपर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी कहते हैं कि उनका इलाज भर दिया जाएगा। पहले भी उन्होंने इस तरह के डायलॉग मारे हैं कि जो गुंडे हैं, जो इस तरह के लोग हैं, यूपी छोड़ जाएं, नहीं तो सरेंडर कर दें, इलाज भर दिया जाएगा। अब मैं ये पूछता हूँ योगी जी से, और प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, कि पहले तो वो बता दें कि उनका स्टैंड क्या है। अपनी बात क्यों नहीं करते? जो वो तो पढ़े लिखे भी हैं, उनके पास समझदार भी हैं, उनके जो पार्टी है या पार्टी जो चला रहा है उनका संघ, उसमें तो IAS है, PCS है रिटायर, उनसे क्यों पूछा जाता कि तुम्हारा स्टैंड क्या है? हमसे क्यों? किस बात का? हम तो राजनीति में नहीं है, कितने % लोग हम में हैं, मगर नहीं, सिर्फ और सिर्फ
अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, चुनाव में अपना फ़ायदा उठाने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर ही नहीं, हमारे यहाँ तो एजुकेशन कम है ही, हमारे हिंदू भाइयों में भी ऐसा लोग हैं कि वो लोग जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात के ऊपर जुड़ जाते हैं। सही बात करें, थोड़ा वक्त लंबा हो गया इसलिए मैं इस बातचीत को ख़त्म करूंगा। और ये सही है कि सिर्फ छुट भैये नेता की बात नहीं, मैं नेता का नाम लिए बगैर कहूँगा कि बीते चुनाव में शमशान और कब्रिस्तान का जब जिक्र आया, सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग जब रैलियों में कहते हैं तो उनके वोटर समझ जाते हैं कब्रिस्तान का मतलब क्या है, शमशान का क्या मतलब है। अभी यूपी में चुनाव है, अगले 6 महीने तक बहुत कुछ ऐसा होगा जब आप देखेंगे तरह तरह के किरदार तरह तरह के भाषण देंगे और उस भाषण के मायने हिंदू और मुसलमान पर जाकर खत्म होंगे, वहीं टिकेंगे। क्योंकि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी तमाम सवालों पर भारी पड़ेगा ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा। नैरेटिव साधने की कोशिश होगी। अब यूपी के नागरिकों को तय करना है कि क्या उस नैरेटिव के जाल में फंसें या उस बुनियादी सवाल के साथ खड़े हों, सत्ता से सवाल पूछें कि आपने 5 साल में क्या किया और उसके आधार पर अपना फैसला करें। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं दोस्तों, मुजफ्फरनगर के अंबा विहार मोहल्ले से, और ये सारे लोग यहीं के आसपास के बाशिंदे हैं। फिर मुलाकात होगी यूपी के किसी और इलाके से या हो सकता है मुजफ्फरनगर में। फिलहाल शुभ रात्रि, नमस्कार।